वेलकम गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो पीछे यहाँ पे देखो, ये है मेरा रूम। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप रूम से रहते हैं या फिर आप कहीं बाहर रहते हैं और रूम से रहते हैं तो आपको कितना खर्च पैसा करना पड़ता है या फिर आपका कितना पैसा खर्च होता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा 2023 में के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ है और मतलब कितना पैसा मैंने इस रूम में रहते हुए खर्च कर दिया है, या फिर कह सकते हैं खाने पीने का, रूम रेंट का, गैस का, हर चीज़ का मैंने लिख के रखा है। और 2023 का तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक देख लेना। और ये देखो, ये है हमारा रूम, इसी में हम रहते हैं और इसी में मैं लगभग 1.5 साल से रह रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि क्या परेशानियाँ आती हैं और कितने पैसे लगते हैं और क्या सच में इतने पैसे होने मतलब कितने पैसे होने चाहिए सरवाइव करने के लिए बाहर। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि मोटा मोटा अगर आप हिसाब लगाएंगे ना तो ऐसे कोई राउंड फिगर नहीं निकलेगा। तो सबसे मेन बात तो ये है कि आपका रूम कैसा है, कितना बड़ा रूम है और कितने लोग रहते हो, इस पर भी डिपेंड करता है। बिकॉज़ मैं अकेला रहता हूँ तो मुझे पूरा रूम का किराया भी अकेला देना पड़ता है और इवन बिजली का बिल भी और सारा खाने पीने का सब मेरे ऊपर ही रहता है। तो ये भी एक फैक्टर रहता है कि आपका खर्च थोड़ा और बढ़ जाता है। और अभी चल रहा है 2024, आज तारीख है 6 तारीख, और मतलब 2024 की 6 तारीख। और मैं आपको मेरी 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक का सारा खर्च मैंने लिख के रखा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेंटेन करके चलते हैं ना आपके खर्च को, तो इसमें मैंने सारा लिख रखा है। तो अभी आपको मैं पूरा का पूरा दिखाऊंगा A to Z, डेट वाइज और डेट वाइज और मंथ वाइज भी, तो आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं और टोटल ज़रूर बताऊंगा। तो आपको एक आइडिया लग जाए सबसे पहले तो इसके लिए, अगर आप कहीं भी बाहर रूम से रहते हैं तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने पैसे चाहिए और आपको पैसे कहाँ से आएंगे। ये तो देखो, मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ अभी, है ना। मैं बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करता हूँ, तो सारा का सारा खर्चा मैं घर वालों से लेता हूँ। और कहीं ना कहीं ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मम्मी पापा भी मेहनत करते हैं और हम कहीं ना कहीं हाँ, चीज़ें ऐसी करते हैं जो फालतू भी होती हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं, लेकिन घर वालों से पैसा मांगने में अब क्या बोलते हैं, ठीक नहीं लगता। आई थिंक कि उतना डिसेंट नहीं लगता कि अब घर वालों से पैसे मांगो, क्योंकि आप इतने बड़े हो गए हैं, थोड़े काबिल हो गए हैं। लेकिन यार, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इसीलिए पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, थोड़ी परेशानियां झेल लो, भले ही चाहे पैसे बाद में कमा लेना। पैसा इतना ज़रूरी नहीं है, बस आप में काबिलियत होना चाहिए और आप सीख क्या रहे हैं ये ज़रूरी है। तो देखो, मैं रहता हूँ भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में। तो यहाँ पे रूम आपको रेंज अकेले सिंगल रूम लेंगे ना तो 2,000 से कम का नहीं मिलेगा। और अगर अच्छा रूम देखेंगे ना तो जिसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड हो, किचन हो और प्रॉपर पानी की सुविधा हो, तो थोड़ा महंगा मिलेगा, 3,000 तक मिलेगा। और मेरे रूम की जो कीमत है ना, सच बताता हूँ, 2500 रुपये पड़ता है मुझे विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो 2500 रुपये मैं पे करता हूँ मंथली। और इसी में किचन है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरे रूम की किचन है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। और टॉयलेट भी है इसी का, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, खोल के नहीं बट ऐसे ही गेट में। तो वो पीछे है, वो पीछे है रूम। और ये देखो, यहाँ पे है उसकी टॉयलेट। तो रूम काफ़ी अच्छा है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है और इसमें स्पेस भी काफ़ी है, ये देखो। और विथ टाइल्स हैं, तो रूम में कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, 24 घंटे पानी है। तो अब मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ कि कितना मेरा पैसा खर्च हुआ, ताकि जो भी बाहर रहना चाह रहे हैं या फिर रहते हैं वो समझ सकते हैं, है ना, कि पैसा कितना ज़रूरी है और हमें पैसा फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। मैं आपको मेरे रूम की हालत दिखा देता हूँ कि मेरा रूम कैसा है, मतलब क्या क्या सुविधाएं हैं। तो देखो, मैंने जो अपने से लगा रखे हैं ये चीज़ें, और यहाँ पे मैं बिस्तर लगा रखा है, और ये मुझे और ये वो तो मेरा खुद का है। तो ये और वो टेबल मुझे मिली थी, और कुछ नहीं मिला। और ये देखो आप, ऐसा कुछ रूम है। बाकी रूम मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। और ये किचन मैंने आपको पहले ही दिखा दी, तो ये भी है, इसमें पानी किचन में ही आता है, कहीं बाहर नहीं जाना बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। तो ऐसी कुछ कंडीशन है। और ये देखो, मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा बट
बजट के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो चलो अभी आपको दिखाता हूँ कि कितने पैसे मैंने खर्च किए, इसमें सारे के सारे लिख रखे हैं। तो अगर ये वीडियो मेरे घर वाले भी देखेंगे तो प्लीज़ मुझे डांटना मत कि इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए। हो जाते हैं यार, मैंने सब चीज़ लिख रखी है, कहाँ की फालतू कुछ भी खर्च नहीं किया। जैसे किराए में, गैस में कुछ खरीदा है तो उसके भी लिख रखे, इवन 1-2 रुपए भी अगर कहीं भी खर्च किए तो। इस इंतज़ार की घड़ियां करते हैं ख़त्म, और ये देखो यहाँ पे मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें लिखी, उनको मैं हाइड कर देता हूँ। और ये है पूरा का पूरा, इस पे भी मैं कुछ रख देता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें ना दिख पाएँ जो एक। हाँ, तो गाइस ये देखो, ये है पूरा का पूरा विवरण जो 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक इतना मैंने खर्च कर दिया है। आपको डेट वाइज दिखा देता हूँ। जैसे 1 जनवरी को मैंने इतने खर्च किए, फरवरी को इतने, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको वीडियो में डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं, जैसे गैस पे कितने खर्च किए, किराए पे कितने खर्च किए, है ना। और देखो हर महीने में आपको ये कॉलम ज़रूर मिलेगा बुक वाला, क्योंकि मैं बुक पे स्पेंड करता रहता हूँ। यहाँ पे देखो 750 की बुक खरीदी, और फिर 300 रुपये की बुक खरीदी, और यहाँ पे देखो ये बुक, ये बुक, ये बुक। मतलब आप किसी भी मंथ में नहीं देख सकते कि बुक ना खरीदी हो। तो लगभग मैं हर साल 7-8 हज़ार रुपये तो बुकों पे ही खर्च कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं और अच्छे से डाल देता हूँ, ये देखो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखो आप लोगों को दिखाता हूँ कि जनवरी में मेरे पैसे खर्च हुए थे 3700, फिर उसके बाद फरवरी में इतने, फिर इतने, फिर इतने, और फिर 11,000 रुपये। ये देखो मैंने जब रूम चेंज किया था ना, तो भाई साहब सबसे महंगा मंथ मुझे यही पड़ा था, क्योंकि मैंने गैस खरीदा था, बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी, तो ये बहुत महंगा पड़ा था मुझे, 11,000 रुपये, समझ सकते हो। उसके बाद फिर ये मंथ महंगा पड़ा था, क्योंकि इसमें किराया और बहुत सारी बुक खरीदी थी और फीस वगैरह जमा करी थी तब। तो अभी मैं आपको बताता हूँ टोटल कितना हो रहा है। गाइस मैंने फाइनल टोटल कर लिया है इन सब का, और मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिए। और मैं खुद बता देता हूँ कि यार 2023 में मुझसे कुछ ज़्यादा ही खर्च हो गए पैसे। मतलब रूम रेंट का हटा देना तो इतने नहीं होंगे, क्योंकि मैंने रूम रेंट पे ही खर्च कर दिए लगभग 20,000 से ज़्यादा तो रूम रेंट पे ही खर्च हो गए हैं। तो टोटल बन रहा है मेरा कुछ 42,000 रुपये बन रहा है। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि मैंने एक साल में 1 रुपये भी नहीं कमाया है और इतने मैंने खर्च कर दिए। मुझ पे लानत है। हाँ, क्यों होनी भी चाहिए, लेकिन क्योंकि आई एम स्टडिंग, सो इसमें मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं तो सीख ही रहे हैं, तो पैसा तो खर्च होता ही है ना। बाकी ये तो मिनिमम है, मतलब कम से कम खर्च है। बाकी अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको राउंड फिगर लग जाएगा कि 50,000 आप एक साल में खर्च कर सकते हैं अगर आप सिंगल रहते हैं, मतलब हो जाता है इतना नॉर्मली है। तो आप बाहर रहते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा एक, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। बाकी ये मेरी रियल है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने डेट वाइज भी लिख रखा है। और दूसरी कॉपी भी मैंने बना ली है 2024 के लिए, ये देखो इसमें 2024 का लिखाएगा सारा। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम पैसे खर्च हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा यार, 42,000 रुपये बहुत ही ज़्यादा है। यार गाइस ये वाला जो महीना है ना, कौन सा वाला, हाँ ये मई महीना, जब मैंने रूम चेंज किया था तब मुझे बहुत महंगा पड़ा था, इसीलिए कुछ पैसे ज़्यादा बढ़ गए, नहीं तो कम होते। खैर गाइस कोई नहीं, आना जाना रहता है पैसों का, पैसा हाथ का मैल है, जो ऐसा बोलते हैं उसे बोलना कि भाई हम हाथ धो के रखते हैं, हम मैल मैल नहीं रखते हाथों में। है ना। तो खैर यार मम्मी पापा मेहनत करते हैं, और आप मतलब मैं ऐसे पैसे उड़ा रहा हूँ, मतलब उड़ा तो नहीं रहा हूँ, बट ये है कि पढ़ाई वगैरह में खर्च होते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम कमाते नहीं हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। और अब घर वालों से पैसे मांगने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि आप इतने योग्य हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन यार गाइस मेन बात तो ये है कि पैसे कमाना असल उद्देश्य नहीं है, आपको स्टडी करनी है, आपको अच्छा व्यक्तित्व बनाना है। तो इसीलिए भी इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है थोड़ी परेशानियां और झेल सकते हैं, अगर अच्छा करना है जीवन में, कुछ जीवन में बड़ा करना है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। पैसा कुछ नहीं है, आप अगर आपके पास हैं तो आप 50,000 क्या 2-3 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इतना पैसा खर्च हो जाता है,
कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस रूम से रहने का, है ना। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? आई थिंक कि अच्छी लगी होगी और जानकारीपूर्ण वीडियो है। तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो बाहर रहना चाहते हैं, भोपाल में कहीं भी रूम लेके, बजट में कितने पैसे लगते हैं इसका भी अंदाज़ा हो गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे थोड़ा बहुत सहयोग मिल सके, आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। और अगर आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल मोनेटाइज करवा दोगे ना, तो ये हमने लिखा है ना, फिर हम इसको थोड़ा तरीके से लिखेंगे और इसमें और खर्च बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम खुद कमाएंगे ना तो हम डरेंगे नहीं खर्च करने से, क्योंकि फिर हम घर वालों से नहीं मांगेंगे तो टेंशन दूर हो जाती है। घर वालों को हम परेशानी करना मतलब परेशानियां देना छोड़ देते हैं, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और मोनेटाइज कर दो। तो कैसी लगी वीडियो? और अगर पढ़ाई करते हो तो प्लीज़ यार पढ़ाई मत छोड़ना कभी भी, और पढ़ाई में हमेशा 100% दो, जीवन में आगे बढ़ो। और इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर टाटा बाय बाय और सब्सक्राइब। यार गाइस मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया और मेरी इनकम पता है कितनी है ही नहीं इनकम, तो क्या बताऊँ। 0 रुपये कमाता हूँ मैं।